देश के अमर शहीदों की याद में एक माह तक लगने वाला शहीद मेला 10 मई से 10 जून तक रामलीला ग्राउंड में शहीद मेला समिति द्वारा लगाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे एक शाम शहीदों के नाम, विशाल कवि सम्मेलन, मुकाबला कव्वाली, पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम व एक समापन पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें आप सभी से निवेदन है कि समय पर पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और देश के अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दें। जय हिंद, जय भारत। अभिनंदन भेजता हूँ, वाणी के हर शब्द से मैं नमन भेजता हूँ। आपके आगमन से सुगंधित हो गया यह भवन देखता हूँ, आपके ही स्वागत में अपने हृदय के चमन का एक सुमन भेजता हूँ। यह आप लोगों के लिए मंच पे भले ही कितने ही परफॉर्मर हो, भले ही कितने आर्टिस्ट हो, भले ही कितने कवि हो, लेकिन अगर आप लोग की उपस्थिति नहीं है तो वो सब कुछ अधूरा है। इसलिए मैंने आपके लिए नमन किया। ये यहाँ पर ओज की वर्षा भी होती रहेगी, थोड़ा थोड़ा आप लोग हंसते मुस्कुराते भी रहेंगे। मैं चार पंक्तियां आप लोगों के लिए कहता हूँ। हंसना मुस्कुराना इसलिए जरूरी है, आदरणीय नारायण चंद जी हमारे मध्य में है, ललित छावनी वाले हमारे मध्य में, आदरणीय चेतन भाई, सुधीर जैन जी, मुकुल त्यागी जी, बहुत सारे हमारे यहाँ पर तमाम लोग हैं यहाँ पर, अतुल भाई। मैं कहना चाहता हूँ कि हंसना मुस्कुराना इसलिए जरूरी है कि जिनकी हस्ती जिंदा है उनकी मस्ती जिंदा है, और जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, और जिनकी ना हस्ती जिंदा है ना मस्ती जिंदा है, समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। तो आप लोग जो है हंसते मुस्कुराते रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग चापना बना लिया एक बार देखकर, एक श्रोता उठ करके बोला तुम कुछ भी नहीं कर सके लगातार देखकर। तो साहब बड़े बड़े यहाँ पे होते हैं श्रोता। आइए, मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि यहाँ पर अग्निधर्मा की बात हुई, ओजस्विता की बात हुई, थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल करने के लिए मैंने आपको ये सब किया। अब मैं पुनः जहाँ शहीदों की बात चल रही थी मैं वहां तक फिर लेके चलता हूँ, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है हमें उद्देश्य से भटकना नहीं है। मैं अब उस अग्निधर्मा को आवाज देता हूँ, उस ओजस्विता को आवाज देता हूँ जो हमारे मध्य में गाजियाबाद से चलकर सचिन भाई बैठे हुए हमारे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, सचिन अग्रवाल। तो आइए मैं उस शख्स को आवाज यहाँ पर देता हूँ कि जो वैभव शर्मा होता है और जिसने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम समय में देश में अपनी इसने ख्याति बनाई हुई है, पहचान बनाई हुई है अपनी रचनाओं के माध्यम से। जब आप उसे सुनेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में वो कितना अग्निधर्मा है। चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जो ना दे खुशबू औरों को वो चंदन तो नहीं होता। तालियों के आपके हाथ इसलिए खोले कि वैभव शर्मा यहाँ पे मंच पे आने वाला है, बड़ा अच्छा कवि है, बहुत ओज की बात करेगा। सुनिएगा कि जो ना दे खुशबू औरों को, नारायण चंद जी सुनिएगा, कि जो ना दे खुशबू औरों को वो चंदन तो नहीं होता, तपे बिन आग में सोना कभी कुंदन नहीं होता, नहीं है जिनकी आंख में वतन के दर्द का पानी, जमाने में कहीं उसका कभी वंदन नहीं होता। तो ऐसे यहाँ पर वैभव शर्मा को मैं आमंत्रित करता हूँ। आपके तालियों के हाथ में उसी योगा की तरह से तालियों के हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां आप बताएं। रत्न गर्भा माताओं की माता भारत माता को नमन करता हूँ। अपने आराध्य देवादिदेव महादेव भगवान शिव को नमन करता हूँ। समृद्ध मंच को नमन करता हूँ और आप सभी की ऊर्जित उपस्थिति को नमन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि मुझे बताया गया कि यह वह मंच है जिस पर देश के कई बड़े बड़े कवियों ने, साहित्यकारों ने अपने अपनी रचनाओं को पढ़ा है और आप सभी के प्रेम को, आप सभी की मोहब्बतों को लूटा है। यह वास्तव में मेरा सौभाग्य है कि इतने समृद्ध मंच में, इतने बड़े मंच में और इतने सुधी श्रोताओं के सम्मुख काव्य पाठ करने का सुअवसर मिला है। और यह अवसर जो मुझे मिला है उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो आपके शहर के गौरव, कवि हृदय सम्राट, परम आदरणीय डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी को जाता है। मैं अनिल जी के प्रति, डॉक्टर साहब के प्रति बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार। मित्रों, जैसा कि पता लग रहा है कि यह जो कवि सम्मेलन है
यह शहीदों के लिए समर्पित है। और आप सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जन्म दिवस है, जिसके अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने देश की नई संसद का उद्घाटन किया है। लेकिन हम सभी ने वो दौर भी देखा है जब तुष्टीकरण की घृणित राजनीति ने 70 सालों तक स्वतंत्र वीर सावरकर जी की घोर उपेक्षा कही। बताओ ये सही है नहीं है? क्या स्वतंत्र वीर सावरकर जी का देश में अपमान हुआ या नहीं हुआ? लेकिन पिछले 8-9 वर्षों से हम देख रहे हैं कि देश का मिजाज बदला है, देश का वातावरण बदला है। जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी देश की राजनीति के लिए अछूते अस्पृश्य थे, आज उन स्वतंत्र वीर सावरकर जी की विचारधारा भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। मित्रों, हम सभी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब धार्मिक आयोजनों में एक तरह का अघोषित प्रतिबंध था, लेकिन आज मैं देखता हूं, चाहे रामनवमी की बात हो, चाहे हनुमान जयंती की बात हो, चाहे परशुराम जयंती की बात हो, उत्तर प्रदेश का नवयुवक पूरी निर्भीकता के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे जोश के साथ शोभा यात्राएं निकालता है। और इसका श्रेय, यदि बताओ ये सत्य है नहीं है? बताओ है ना? इसका श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूजनीय महंत योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मित्रों, मैं अपनी कविता का प्रारंभ करते जा रहा हूं। पूज्य महंत जी के श्री चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। मित्रों, थोड़ा सा आपको तवज्जो चाहूंगा और एक बार मुझे आदेशित कर दीजिएगा अपनी तालियों के साथ। एक बार आदेशित कर दीजिएगा। जो पीछे ताली नहीं बजा रहे, जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला, उनको मैं बतला देना चाहूंगा कि हम कोई गायक नहीं है। हमारे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होते, कोई गिटार नहीं है, सितार नहीं है, तबला नहीं है, हारमोनियम नहीं है। अगर हमारे पास वाद्य यंत्र के रूप में कुछ है तो केवल और केवल हमारे सुधी श्रोताओं की तालियां हैं। इसलिए जिन्होंने अभी तक तालियां नहीं बजाई, उनको केवल इतना ही कहूंगा कि अपनी कदरदानियों को इस तरह ना छुपाइए। बात अगर पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। मित्रों, ध्यान चाहूंगा, हिमालय से चल कर बालक के गोरखपुर में आता है। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कविताएं निवेदित कर रहा हूं, पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। हिमालय से चल कर बालक के गोरखपुर में आता है, अवैधनाथ बाबा का शिष्य सिद्ध योगी बन जाता है। लाखों बहनों का भाई, अरे लाखों बहनों का भाई और माताओं का लाल बना, लाखों बहनों का भाई और माताओं का लाल बना एमपी, फिर चीफ मिनिस्टर, माफियाओं का काल बना। अच्छा, एक बात बताओ, कितने लोग हैं जो पूज्य महाराज जी को दिल से पसंद करते हैं? हाथ ऊपर खड़ा करो। कितने लोग हैं? पंडाल में सभी पसंद करते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूजनीय महंत जी कल को देश की राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हिमालय से चल कर बालक के गोरखपुर में आता है, अवैधनाथ बाबा का शिष्य सिद्ध योगी बन जाता है। लाखों बहनों का भाई और माताओं का लाल बना एमपी, फिर चीफ मिनिस्टर, माफियाओं का काल बना। गुंडागर्दी बंद करवा कर, अरे गुंडागर्दी बंद करवा कर अड्डों पर ताले लगा दिए। लफड़ेबाज छुट भैया गुंडे मार मार के भगा दिए। हाजी गल्ला याकूब कुरैशी, मेरे लिए तालियां मत बजाना, लेकिन मेरे साहस के लिए, मेरी निर्भीकता के लिए तालियां जरूर बजा देना। गुंडागर्दी बंद करवा कर अड्डों पर ताले लगा दिए। लफड़ेबाज छुट भैया गुंडे मार मार के भगा दिए। हाजी गल्ला याकूब कुरैशी, अरे हाजी गल्ला याकूब कुरैशी अतीक अहमद अंसारी हो। हाजी गल्ला याकूब कुरैशी अतीक अहमद अंसारी हो। सबकी गाड़ी पलटेगी चाहे कोई कितना भारी हो। हाजी गल्ला। और अगर आपको लगता है, तालियां थोड़ा कमजोर थी, अगर आपको लगता है कि अगली पंक्तियों में मैंने वही कह दिया जो आप चाहते हैं, मैंने आपकी मन की बात कर दी, तो तालियों का उत्सव कर देना हापुड़ वालों। हाजी गल्ला याकूब कुरैशी अतीक अहमद अंसारी हो। सबकी गाड़ी पलटेगी चाहे कोई कितना भारी हो। देख सुशासन यूपी में, अरे देख सुशासन यूपी में हम सब ने मिलकर ठाना है। अरे देख सुशासन यूपी में हम सब ने मिलकर ठाना है।
24 में मोदी जी, लेकिन 29 में योगी को लाना है। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप, और वाकई में भैया खुश हो गए। भैया नहीं, सभी खुश हो गए, क्योंकि सभी ऐसे चाहते हैं। मित्रों, हजारों साल तक विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन बावजूद इसके भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता अक्षुण्ण बनी रही। ठीक है, सही, ठीक है, सही, ठीक है। मित्रों, आप सभी जानते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जन्म दिवस है। मैं सीधे सावरकर जी की कविता आपके सामने लेकर के आता हूं। मित्रों, भूमिका केवल इतनी सी है कि साम्राज्यवाद का केंद्र है लंदन, और लंदन में एक स्थान है इंडिया हाउस। इंडिया हाउस कुछ नहीं, केवल और केवल भारत के क्रांतिकारियों की गतिविधि का एक बहुत बड़ा केंद्र है। उसी इंडिया हाउस में मदन लाल धिंगड़ा, जो कि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे, उनकी भेंट स्वतंत्र वीर सावरकर से हुई है। और किस प्रकार से स्वतंत्र वीर सावरकर की प्रेरणा से मदन लाल धिंगड़ा कर्जन वाइली, जो कि बहुत ही दुष्ट और क्रूर ब्रिटिश अधिकारी है, उसकी छाती पे गोली मार करके भारत माता के अपमान का प्रतिशोध लेते हैं। मैं कविता प्रारंभ करूं इससे पूर्व में बतलाना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को यह लगता है कि शहीद उधम सिंह पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने लंदन में जाकर के किसी ब्रिटिश अधिकारी की छाती पे गोली मार करके राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। लेकिन उधम सिंह से भी करीब 30 वर्ष पूर्व यदि ब्रिटिश अधिकारी को मार करके भारत के अपमान का बदला लेने वाला कोई पहला क्रांतिकारी था तो मदन लाल धिंगड़ा था, जिन्होंने यह कार्य विनायक दामोदर सावरकर की प्रेरणा से किया। मैं सीधे सीधे कविता आप तक लेकर के आता हूं। हल्दी चंदन अक्षत नहीं। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से पूर्व सावरकर आखिर मदन लाल धिंगड़ा को क्या कहते हैं, और मैं देखूंगा हापुड़ वालों कि आप लोग इस कविता को कैसे सुनते हैं। क्योंकि परीक्षा यहां पर मेरी नहीं है, परीक्षा आपकी है। देखा जाएगा, जब बात देशभक्तों की होती है, बात क्रांति की होती है, बात सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों, परंपरा, आदर्शों की होती है, तो आप किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरह का समर्थन करते हैं। सावरकर क्या कहते हैं मदन लाल धिंगड़ा को? हल्दी चंदन अक्षत नहीं, हल्दी चंदन अक्षत नहीं, हल्दी चंदन अक्षत नहीं, अब शीश चढ़ाए जाएंगे, भारत भू पर आजादी के पुष्प तभी खिल पाएंगे बलिदानों के पन्नों पर। अरे बलिदानों के पन्नों पर लिखी जाती अमर कहानी है। देख मदन, ये देश मांगता तेरी आज जवानी है। और क्यों मांगता है देश जवानी? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि देश मदन लाल धिंगड़ा की जवानी मांग रहा है, और सावरकर मदन लाल को जवानी देने की बात कर रहे हैं। हल्दी चंदन अक्षत नहीं, अब शीश चढ़ाए जाएंगे, भारत भू पर आजादी के पुष्प तभी खिल पाएंगे, बलिदानों के पन्नों पर लिखी जाती अमर कहानी है। देख मदन, ये देश मांगता तेरी आज जवानी है। देखो जरा, देखो जरा, देखो माँ के वैभव को दोनों हाथों से लूटा है, इस पर भी जो चुप बैठे वो कैसा लायक बेटा है। मुट्ठी भर आक्रांताओं ने सदियों से अत्याचार किए, बहनों का कर्णशील हड़प भाइयों पर खूनी वार किए। मान मर्दन देख मात का, अरे मान मर्दन देख मात का, जो ना करते प्रतिकार है, हो चाहे वे घोर अहिंसक, उन बेटों पर धिक्कार है। सावरकर क्या कहते हैं? मान मर्दन देख मात का, मान मर्दन देख मात का, जो ना करते प्रतिकार है, वो चाहे वे घोर अहिंसक, उन बेटों पर धिक्कार है। इस धर्मधरा की रक्षा हुई, इस धर्मधरा की रक्षा हुई संख्युकों के प्राणों से, जौहर में जिंदा जली उन बेटियों के बलिदानों से। भारत की जय बोल बोल लाखों ने फांसी पाई है, स्वाधीनता निमित्त तो राणा ने खुद घास की रोटी खाई है। रक्षाबंधन के पर्वों पर, अरे रक्षाबंधन के पर्वों पर बहनों की राखी पड़ी रही, वर्षों नगर द्वार पेशी प्रियतम की राह में खड़ी रही। अरे माँ भारत की मुक्ति को कितने ही सुहाग उजड़ गए, नववधुओं के कुंडल कंगन कंठहार तक उतर गए। यूं ना होती माँ की रक्षा। सावरकर क्या कहते हैं? यूं ना होती माँ की रक्षा, हथियार उठाने पड़ते हैं, कभी काटने पड़ते शीश तो कभी कटवाने पड़ते हैं। राष्ट्र के लिए जो मरते हैं वे चढ़ते स्वर की सीढ़ियां हैं, किससे बलिदानों की उनकी पड़ती तक पीढ़ियां हैं। राष्ट्र के लिए जो मरते हैं वे स्वयं राष्ट्र बन जाते हैं, उनकी सादत पर नगमे और कई गीत बन जाते हैं। पुण्य भूमि भारत, राष्ट्र के लिए जो मरते हैं वे स्वयं राष्ट्र बन जाते हैं, उनकी सादत पर नगमे और कई गीत बन जाते हैं। पुण्य भूमि भारत पर, अरे पुण्य भूमि भारत पर तो सहस्त्रों जन कुर्बान है। रख
रखना क्या इस देह से मोह, जो क्षण भर की मेहमान है। देह की नश्वरता को जानो, अरे देह की नश्वरता को जानो, करो नित्य आत्मा का ध्यान, अजर अमर अविनाशी आत्मा, यही भगवत गीता का है। वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए, योग्य गुरु को ही योग्य शिष्य की प्राप्ति होती है। जिसका गुरु विनायक दामोदर सावरकर हो, वह शिष्य मदनलाल धिंगड़ा क्या कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा हो सकता है क्या? सावरकर की बात को सुनकर के दादा मदनलाल धिंगड़ा ने क्या किया और उससे महत्वपूर्ण क्या कहा, ये अग्रिम पंक्तियों में आपको सुनने को मिलेगा। जी जी। सावरकर की बात को सुनकर के मदनलाल धिंगड़ा ने कहा, सावरकर से लेकर दीक्षा अंतस से नमस्कार किया, क्रांति मंच पर अभिनय हेतु स्वयं को पूर्ण तैयार किया, बोला गुरुवर नमन आपको ध्येय जीवन का दिखलाने को, प्राणों की आहुति दूंगा भारत का ऋण चुकाने को। तिलक लगाकर माथे पर सेहरा सर सजाया था, वीर शहीदों की सूची में अपना नाम लिखवाया था, फिर सामने आकर करजन की छाती में दागी गोली थी, लाश पे रख प्यार पापी की जय भारत की बोली थी, मूर्छित होकर गिरा भूमि में भगदड़ मच गई, हाय हाय साम्राज्यवाद के सीने में चल गई गोली धाए धाए, बच्चे तक खबर पहुंच गई लंदन के अखबारों से, साम्राज्यवाद की चूल्हे हिल गई गोलियों की बौछारों से। वाह वाह, क्या बात, वाह। मित्रों, आखिर स्वतंत्र वीर सावरकर है क्या? सावरकर का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत विराट है, बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत और बृहद है। उसको केवल 5 या 10 मिनट में दादा नहीं बतलाया जा सकता। 5-10 मिनट क्या, अगर मैं 5-10 साल तक निरंतर बोलता रहूं तब भी स्वतंत्र वीर सावरकर के चरित्र को, उनके कृतित्व को मैं उजागर नहीं कर पाऊंगा, मैं बतला नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी जितनी भगवान ने मुझे मेधा प्रज्ञा दी है, जितनी मुझे बुद्धि दी है, उसके अनुसार 1.5 से 2 मिनट में बतलाने का प्रयास करूंगा कि आखिर स्वतंत्र वीर सावरकर है क्या। एक बार दादा मुझे आदेशित कर दीजिएगा, एक बार मुझे आदेशित कर दीजिए। योगेंद्र मुन्नू जी यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं और हमारे रविंद्र गुप्ता जी हमारे मध्य में है मौजूद। एक बार आप लोगों के लिए मैं चाहता हूँ मंच से सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बहुत सुधीर श्रोता और बहुत बड़े आयोजक संयोजक भी है योगेंद्र मुन्नू जी हमारे और रविंद्र गुप्ता जी। आखिर सावरकर है क्या? सावरकर का काला पानी, दादा सुनिएगा, सावरकर का काला पानी संपूर्ण राष्ट्र की पूंजी है, जिसकी गोली की गूंज से गलियां लंदन तक की गूंजी है। सावरकर का राष्ट्रवाद सुलगती हुई चिंगारी है, जिसकी ज्वाला में जल जल कर अंग्रेजी सत्ता हारी है। सावरकर को लू में बनाता भूमंडल सारा डोल गया, भारत देश का चप्पा चप्पा जय इंकलाब की बोल गया। सावरकर वो मंदिर है जहां होती राष्ट्र आरती है, जिसका देवता राष्ट्रदेव और देवी मां भारती है। वाह, सावरकर का हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की प्रखर अभिव्यक्ति है, जिसको धारण किए मन में भारत का एक एक व्यक्ति है। सावरकर इतिहासवेत्ता स्वयं खुद में इतिहास है। कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, हर प्रश्न अपने में खास है। भला भूल सकते हैं क्या विदेशी वस्त्रों की होली को, तर करती तुम्हारी बंदूक की गोली को। सावरकर रत्नों का रत्न, अरे सावरकर रत्नों का रत्नों का मोहताज है। सावरकर रत्नों का मोहताज है। भारत रत्न है ही क्या, वो तो हिंद का सरताज है। वाह मित्रों, आपकी तालियां सच में कमजोर है, इसमें कोई संशय वाली बात एक बार जोरदार, बहुत अच्छी रचना है इसकी, जोरदार तालियां आपकी हो जाए। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि तालियां बजाओ, या जब मन से कहा जाता है कि तालियां बजाओ, तो हम अपने लिए तालियां नहीं बजाते। मैं जानता हूं कि मैं इस हड्डी मांस पिंड के संग्रह के लिए तालियां नहीं बजवा रहा, क्योंकि ये तो है ही नश्वर, ये तो है ही नाशवान, यह तो है ही क्षणिक। मैं शरीर के लिए तालियां नहीं बजा रहा हूं, लेकिन जिसने आपके लिए दोहरे जीवन कारावास की सजा झेली, जिसने आपके लिए अंडमान में यातनाएं झेली, जिसको भारत अंग्रेजों ने अत्याचार किए, जिस पर और
स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति ने जिसकी घोर उपेक्षा करी, उस स्वतंत्र वीर सावरकर जो आपके लिए 30 वर्षों तक कारावास में रहा, यदि आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर मेरी पंक्तियों के बाद, मेरी कविता के बाद दोनों हाथ खोल करके 30 सेकंड तक अपनी तालियों के रूप में स्वतंत्र वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अवश्य दे दीजिएगा मेरे मित्रों। तो सावरकर आखिर है क्या? सावरकर कोल्लू में बना तब भूमंडल सारा डोल गया, भारत देश का चप्पा चप्पा चैन इनकलाब की बोल गया। भला भूल सकते हैं क्या विदेशी वस्त्रों की होली को, तर 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 करती तुम्हारी बंदूक की गोली को? सावरकर इतिहास वेत्ता स्वयं खुद में इतिहास है, कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, हर प्रश्न अपने में खास है। सावरकर रत्नों का रत्ना, रत्नों का मोहताज है, भारत रत्न है ही क्या, वो तो हिंद का सरताज है। जब जब कवि कविता में क्रांति के किस्से गाएगा, स्वतंत्र वीर सावरकर ये नाम शीर्ष पर आएगा। क्षमा प्रार्थी है ये राष्ट्र, क्षमा प्रार्थी है ये राष्ट्र, अपमानित घोर शर्मिंदा है जो तुमको गद्दार बतलाते आखिर वे क्यों जिंदा है। कृतज्ञ राष्ट्र की कण कण की, कृतज्ञ राष्ट्र के कण कण की सविनय विनती स्वीकार करो। दशा देख मातृभूमि है वीर पुनः अवतार धरो। जिहादी कचरे से लथपथ, अरे जिहादी कचरे से लथपथ ये भूमि मुक्त और साफ करो। पृथ्वी राजसी ना हो गलती, अब के ना उनको माफ करो, अब के ना उनको माफ करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।